हेलो दोस्तों, इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज हम जल्दी से बात करते हैं एक डीएसएलआर कैमरा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जो शायद ही किसी ने आज तक बताया हो, जिसे लेकर आप भी कई बार बहुत हैरान हुए होंगे दोस्तों। तो आइए आज जल्दी से उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वैसे तो एक डीएसएलआर कैमरा में बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, लेकिन अगर उन सभी सेटिंग्स को जानने की कोशिश करें तो काफी सारा वक्त लग जाता है। तो इसीलिए आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसे जानने के बाद आपको एक डीएसएलआर कैमरा चलाने में काफी मजा आएगा दोस्तों। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएसएलआर का फुल फॉर्म या मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारे फंक्शंस की जानकारी दूंगा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। उसे जानने के बाद आप कोई भी डीएसएलआर को मक्खन की तरह बिना रुकावट के बहुत ही आसानी से चला सकोगे दोस्तों। क्योंकि ये बेसिक फोटोग्राफी का वीडियो है तो हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। किसी भी ब्रांड न्यू डीएसएलआर से लिए गए फोटो की शार्पनेस आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग्स के हिसाब से उनको वो सेटिंग्स रखनी पड़ती है दोस्तों। ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसका खुलासा आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें दोस्तों। इमेज क्वालिटी में आपको दोस्तों रॉ और जेपीजी फाइल में शूट करने के दो ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। रॉ इमेज में अगर आप शूट करते हो तो कंपनी के दिए गए सॉफ्टवेयर में आपको फोटो में करेक्शंस करने के बाद जेपीजी फाइल में ट्रांसफर करना होगा दोस्तों। बेसिक लेवल में दोस्तों यकीन मानिए जेपीजी फाइल भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे पाएगी दोस्तों। लार्ज, मीडियम और स्मॉल के हर एक ऑप्शन में आपको फाइन और नॉर्मल की सेटिंग्स मिलेगी दोस्तों। 20 मेगापिक्सल के कैमरे में लार्ज मोड में 16 जीबी के कार्ड में आप तकरीबन 2500 फोटोज क्लिक कर सकोगे दोस्तों। अगर आप लार्ज से मीडियम और स्मॉल में आते हो तो आपकी फोटो की क्वालिटी और साइज दोनों ही कम हो जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो के लिए जो कैमरा यूज किया गया है वो कैनन का 6D Mark II है, जो कि 26 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर आप लार्ज मोड से मीडियम मोड में शूट करोगे तो 26 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल हो जाएगा, और मीडियम मोड से स्मॉल मोड में आओगे तो 12 मेगापिक्सल का 6.5 मेगापिक्सल हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि पिक्सल जैसे जैसे कम होते जाएगा फोटो की क्लैरिटी भी वैसे वैसे कम होती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इमेज रिव्यू टाइम की तरफ, जो कि 2, 4, 8 सेकंड्स और होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। नॉर्मली लोग 2 या 4 सेकंड्स का टाइम लेते हैं क्लिक किए फोटोज को चेक करने के लिए दोस्तों। तो आप इन चारों टाइम में से किसी एक टाइम पर आप सेट कर सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं रिलीज शटर विदाउट कार्ड के ऑप्शन की तरफ दोस्तों। इसे डिसेबल रखेंगे और जब भी कैमरा ऑन करेंगे तो आपको एक मैसेज फ्लैश होगा कि देयर इज नो कार्ड इन द कैमरा। तो भाई आपके कैमरा में कार्ड नहीं है तो शूट पर जाने से पहले जरा ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से इस ऑप्शन को हमेशा डिसेबल ही रखना है दोस्तों। लेंस एबरेशन करेक्शन, लेंस इलेक्ट्रॉनिक पैनल फोकस, एक्सटर्नल स्पीड लाइट कंट्रोल, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन और ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग दोस्तों। इन सब सेटिंग्स की जानकारी आपको आने वाले अगले वीडियोस में मिलती रहेगी। तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं आईएसओ स्पीड सेटिंग की तरफ। इस सेटिंग के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। आईएसओ स्पीड ऑटो मोड के अंदर आपको ऑटो 200, 400, 800, 1600 ये सारी स्पीड्स आपको देखने मिलेगी दोस्तों। हाफ फ्रेम कैमरास में आपको यही स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन फुल फ्रेम कैमरास में आपको इन सारी स्पीड्स के बीच में भी आपको बहुत सारी स्पीड्स मिल सकती है। लेकिन यहाँ ऑटो और 200 के बीच में कुछ भी नहीं, और 200 के बाद 400 के बाद सीधा 800 के बाद सीधा 1600 आ रहा है दोस्तों। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि D+ मोड एक्टिवेटेड है। तो सबसे पहले तो इस D+ मोड को आपको कैंसिल करना होगा दोस्तों, तब जाके आपको ये सारी बीच वाली स्पीड्स मिल सकेगी। शूट 3 वाले पेज पर आकर आपको हाईलाइट टोन प्रायोरिटी मोड में जाके D+ मोड को डिसेबल करना होगा दोस्तों। D+ मोड को ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि वो सारी बीच वाली स्पीड जो पहले अवेलेबल नहीं थी, अभी वो सारी की सारी स्पीड्स आपको अवेलेबल है, मतलब आईएसओ स्पीड्स दोस्तों। आईएसओ स्पीड रेंज में आपके कैमरा में जो भी डिफॉल्ट स्पीड सेट की गई है उसे चेंज करके मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे आपका जो भी अवेलेबल स्पीड है उसे चेंज कर दीजिए, ताकि आपको वो स्पीड भी अवेलेबल रहे। याद रखिए अगर आप चेंज नहीं करोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो भी स्पीड होगी वही आपको अवेलेबल रहेगी। तो अब बढ़ते हैं मिनिमम शटर स्पीड की तरफ, जिसमें ऑटो और मैनुअल मोड दोनों अवेलेबल है। हालांकि बेसिक फोटोग्राफी में ऑटो मोड में आपका सारा काम चल जाएगा दोस्तों। फोटोग्राफी में मैनुअल मोड काफी वास्ट है दोस्तों, जिसकी जानकारी आपको अगले वीडियोस में दी जाएगी एग्जांपल्स के साथ दोस्तों। फोटोग्राफी में मैनुअल मोड के वीडियो में दोस्तों सारे शटर स्पीड को अलग अलग ढंग से शूट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा दोस्तों। तो हमारे किसी भी वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको तकलीफ देता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं व्हाइट बैलेंस की तरफ। व्हाइट बैलेंस में आपको टोटल 9 ऑप्शंस मिलेंगे शूट करने के लिए, जो की है ऑटो व्हाइट बैलेंस, डे लाइट, शेड, क्लाउडी, टंगस्टन, व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइट, फ्लैश, कस्टम व्हाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर व्हाइट बैलेंस। दोस्तों ये सारे गेम लाइट में छुपे कलर टेम्परेचर का होता है, जिसकी रेंज 2500
केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक की होती है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेसिक फोटोग्राफी में आपका काम ऑटो वाइट बैलेंस में बखूबी हो जाएगा। दोस्तों कलर स्पेस में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको कैमरा की सेटिंग sRGB पे ही रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं पिच स्टाइल के बारे में। पिच स्टाइल में आपको 8 ऑप्शंस दिए गए दोस्तों, ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फाइन डिटेल, न्यूट्रल, फेथफुल और मोनोक्रोम, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो की है फोटो की शार्पनेस। दोस्तों बाय डिफॉल्ट कैमरा में फोटो की शार्पनेस आधे से भी ज्यादा कम की रखी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों पिक्चर स्टाइल में जाकर कोई भी ऑप्शन पर आप अगर इन्फो का बटन दबाएंगे तो आपको शार्पनेस, कंट्रास्ट, कलर टोन का टेबल नजर आएगा दोस्तों। इसमें आपको शार्पनेस मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है दोस्तों। बाकी सारे सेटिंग्स, फाइनेस, थ्रेशोल्ड, कंट्रास्ट, कलर टोन को वैसे ही छोड़ देना है दोस्तों। अब सारे पिक्चर स्टाइल में जाकर ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होगी दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। दोस्तों बाय डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग्स में ये ऑफ रहता है, तो उसे हमेशा ऑन रखना है। याद रखिए दोस्तों, ऑटो पर नहीं ऑन पर रखना है। हाई ISO नॉइस रिडक्शन के अंदर जाकर आपको 4 सेटिंग्स मिलेंगे, जो कि है ऑफ, लो, स्टैंडर्ड और हाई। तो आपको हमेशा हाई की सेटिंग पर ही ओके रखना है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हाईलाइट टोन प्रायोरिटी की तरफ, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि उसे ऑफ रखना है, क्योंकि अगर इसे ऑन रखेंगे तो वो ISO की स्पीड सेटिंग में प्रॉब्लम करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं मल्टीपल एक्सपोजर की तरफ, जिसे फिलहाल के लिए डिसेबल रखना है, बस उस वक्त तक जब तक कि आपकी बेसिक फोटोग्राफी एक अच्छे लेवल तक पहुंच ना जाए दोस्तों। वैसे मल्टीपल एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि कैमरा को ट्राइपॉड पे लगाकर एक ही फोटो में आप कई सारे फोटोज खींच सकते हो। इसके बारे में दोस्तों हमारा एक अलग से डिटेल में वीडियो आएगा, जो कि प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपको बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे कोई भी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों HDR मोड में अंदर जाकर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ये चारों के 4 ऑप्शंस आपको बेसिक फोटोग्राफी में किसी भी काम के नहीं होंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आप इसे स्किप कर सकते हो। तो अब चलते हैं एंटी फ्लिकर शूट की तरफ दोस्तों, जो कि डिसेबल है, उसे आपको एनेबल करना है। दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपके साइज की रिक्वायरमेंट है उस टाइप के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं लाइव व्यू शूट में। लाइव व्यू शूट जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, उसे भी हमेशा एनेबल रखना है दोस्तों आपके कैमरा में अगर स्क्रीन फ्लिप टाइप का है तो आपको फ्लोर लेवल के शॉट्स और हाइटेड शॉट्स लेने में काफी आसानी रहेगी दोस्तों। वीडियो के लिए खास कर लाइव स्क्रीन बहुत काम की चीज है दोस्तों। खींची हुई इमेजेस गलती से डिलीट ना हो जाए, तो इसीलिए उसे प्रोटेक्ट किया जाता है दोस्तों। अगर आप बहुत सारी जगह जाकर बहुत सारे फोटोज खींचते हो और फिर बाद में आप फाइनली चेक करते हो कि कौन कौन से जगह पर कितनी फोटोज ली है, तब यह फंक्शन आपको पिछले 10, 20, 25 या 30 फोटोज में जंप करके आपको चेक करने की सुविधा देगा दोस्तों। अब कितने फोटोज में पीछे जंप करना है ये आप तय कर सकते हो दोस्तों। बेसिक फोटोग्राफी में ये सारे फंक्शंस का कोई काम नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इन सारे फंक्शंस को स्किप करते हैं दोस्तों। पावर ऑन किया हुआ कैमरा अगर कुछ समय तक ऑपरेट ना हो तो कितने समय में अपने आप ऑफ मोड में चले जाना चाहिए, इसका टाइम आपको यहाँ पर सेट करना है दोस्तों। अगर आप इंडोर शूट करते हो तो LCD ब्राइटनेस जनरली सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आउटडोर में धूप की इंटेंसिटी के हिसाब से LCD ब्राइटनेस को सेट करते हैं दोस्तों। डेट टाइम सेटिंग में आपको डेट और टाइम सेट करना है। जोन टाइम डिफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। और इंडिया की कोई भी एक प्लेस दिखाएगी, उस प्लेस पर जाकर ओके करना है दोस्तों। डेट और टाइम सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक फोटो के EXIF मेटाडेटा में वो सारी डिटेल स्टोर रहती है। लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है दोस्तों याद रखिएगा, लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर जाते ही आपको 25 अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज आपको सिलेक्शन करने मिलेगी। अगर गलती से भी आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ओके कर दिए और फिर बाहर निकल गए, तो फिर से इंग्लिश लैंग्वेज पर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए फिर आपको कैमरा सर्विस सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। व्यू फाइंडर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो ऑप्शंस आपके हिसाब से सूटेबल है उस ऑप्शंस को आप ओके कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके कैमरा के व्यू फाइंडर में ग्रिड डिस्प्ले अवेलेबल है तो उसे हमेशा ऑन रखिएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। व्यू फाइंडर डिस्प्ले में आपको जो भी फंक्शंस चाहिए उसे आप टिक अनटिक भी कर सकते हो, जैसे कि बैटरी डिस्प्ले, टाइप ऑफ इमेज सिलेक्टेड मोड, ऑटो फोकस मोड, बर्स्ट मोड, ड्राइव मोड, ऑटो फोकस पॉइंट मोड, फ्लिकर फ्री शूट मोड। इन सभी में से आपको जो भी फंक्शंस चाहिए उसे टिक करके ओके कर सकते हो दोस्तों। शॉर्टकट मेन्यू में आइटम्स को सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार मेन्यू में जाके उस आइटम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको व्यू फाइंडर में हमेशा इस तरह से दिखता रहेगा।
दोस्तों शूट करते वक्त जीपीएस सेटिंग्स को हमेशा ऑफ रखें, क्योंकि ऑन रखने पर आपके कैमरे की बैटरी बहुत जल्दी उतर जाएगी। दोस्तों वीडियो सिस्टम में आपको पाल पर ही ओके करना होगा, क्योंकि एंटी सिस्टम हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों मोड गाइड और फीचर गाइड को हमेशा एनेबल रखेगा, क्योंकि कंफ्यूजन के वक्त आपको इन्फो बटन के थ्रू गाइडेंस मिलता रहेगा। दोस्तों डिस्प्ले में टेक्स्ट की साइज आपके विजन के हिसाब से सेट कीजिएगा। दोस्तों टच कंट्रोल को एनेबल रखकर हमेशा स्टैंडर्ड पर ही सिलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों बीप को डिसेबल रखेंगे तो आपकी बैटरी कम यूज होगी। हालांकि शूट के वक्त बीप का आवाज सुनने में काफी लोगों को मजा भी आती है, तो दोस्तों आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप बीप को एनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल। दोस्तों सेंसर क्लीनिंग में ऑटो क्लीनिंग और क्लीन नाउ का ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्लीन मैन्युअल का ऑप्शन कंपनी ने सर्विसिंग के वक्त अपने लिए रखा हुआ होता है। दोस्तों ये सारे फंक्शंस बेसिक फोटोग्राफी से हटके है, लेकिन फिर भी इसमें अगर कोई भी फंक्शन आपको सिलेक्ट करने योग्य लगे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये सारे कस्टम फंक्शंस है जो आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेट करने होते हैं। क्लियर ऑल कस्टम फंक्शंस में ओके कर दिए आपने जो भी फंक्शंस को सेट किया तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे बेसिक फोटोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसे जानकर डीएसएलआर चलाने में आपको बहुत सुकून महसूस होता होगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट्स है ये हमें लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। हमें आपके हर कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फोटोग्राफी में आपको हर बार बहुत सारी अच्छी चीजों की जानकारी इस चैनल से मिलती रहेगी।